हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोरकू जनजाति का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कोरकुओं की विवाह प्रथाएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी विवाह प्रथाएं इनमें प्रचलित है। तो कोरकू आदिवासियों में विवाह की 4 प्रथा प्रचलित है। कोरकुओं में 4 विवाह प्रचलित है, ठीक है। तो पहला है लमझाना प्रथा, उसे घर दामाद भी कहा जाता है। फिर चितोड़ा प्रथा, राजी बाजी प्रथा और तलाक और विधवा विवाह, ये 4 प्रकार की विवाह इनमें प्रचलित है। तो अब एक एक का वर्णन करते। तो पहला है राजी बाजी प्रथा। तो राजी बाजी प्रथा में क्या किया जाता है। तो कोरकुओं में राजी बाजी विवाह प्रचलित है। कोरकुओं में राजी बाजी विवाह प्रचलित है। युवक जो युवा रहते हैं, लड़का या लड़कियां रहते हैं, वो सहज रूप से आकर्षित होते हैं, अपना प्रेम एकांत में हाट बाजारों में या गलियों में प्रदर्शित करते हैं तथा घर से भाग जाते हैं। राजी बाजी अर्थात मतलब जो लड़का लड़की उनकी मर्जी से वो शादी कर लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते तलाक और विधवा विवाह। इसमें क्या होता है। तो कोरकुओं में तलाक और विधवा विवाह प्रचलित है। कोरकुओं में तलाक और विधवा विवाह प्रचलित है। कोरकू स्त्री पहले अपने पति के पास नहीं रहना चाहती, जो कोरकू स्त्री ना अपने पहले पति के पास नहीं रहना चाहती, तो वह जाति पंचायत में जाती है और वहाँ पर तलाक ले लेती है। उनके जो गाँव की जो पंचायत है, जाति पंचायत, वहाँ पर जाती है और मुझे मेरे जो पहले पति उसके साथ नहीं रहना, और तो वो तलाक ले लेती है और अपनी राजी बाजी करके अपना विवाह कर लेती है, ठीक है। विधवा होने पर अगर मृतक का भाई क्या होता है, ये तो विधवा तलाक विवाह है, परंतु विधवा विवाह में क्या किया जाता है। तो विधवा विवाह होने पर अगर मृतक का छोटा भाई अर्थात स्त्री से शादी न उसको मतलब जो स्त्री है विधवा उसको नहीं रखना चाहता, तो वह उसके मायके उसे छोड़ देते हैं। क्या होता है कि विधवा विवाह में होता है कि जो बड़ा भाई रहता है ना मृतक, जिसकी मृत्यु हो गई, तो उसका छोटा भाई उसकी भाभी से विवाह कर सकता है, परंतु कभी वो विवाह करने नहीं चाहता है, तो वो जो स्त्री है उसे क्या करते हैं, उसके मायके छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे अब क्या किया गया, और वह स्त्री अन्यत्र शादी कर लेती है, अर्थात अन्य किसी पुरुष से शादी कर लेती। कोरकू एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। क्या है इनमें बहुविवाह क्या होता है प्रचलित है। कोरकुओं में एक से अधिक पत्नी भी रख सकते हैं ये। फिर आया लमझना प्रथा। लमझना प्रथा में क्या किया जाता है। तो इसमें लड़का अपने ससुर के घर रहता है। इसमें क्या करते हैं, लड़का अपने ससुर के घर रहता है तथा उनके लिए जंगलों से लकड़ी काट कर लाता है, और ऐसे जो युवक रहता है जो ससुराल में रहता है उसे क्या कहते हैं, लमझाना कहते हैं, ठीक है। अब अगला आया चिथोड़ा प्रथा। अब चिथोड़ा प्रथा में क्या किया जाता है। इस प्रथा में गाँव का कोरकू पटेल, जो गाँव का जो कोरकू पटेल होता है ना, वो क्या करता है, 2 व्यक्तियों को विवाह की बातचीत के लिए लड़की के घर भेजता है। विवाह से संबंधित है, तो जो गांव का जो कोरकू पटेल होता है ना, वो क्या करता है, दो जो व्यक्ति हैं उनको क्या भेजता है, बातचीत करने के लिए लड़की के घर भेजता है। तो जो जाने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें चितोड़ा कहते हैं। जो जाने वाला व्यक्ति होता है उसको चितोड़ा कहते हैं, और जो ये इस प्रथा को क्या कहते हैं, चितोड़ा प्रथा कहते हैं। इसमें लड़की का जो पिता होता है ना, क्या होता है, लड़के का जो पिता होता है लड़की के पिता को दहेज देता है। इसमें वर पक्ष बारात लेकर कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं, ठीक है। आ गया है विवाह संबंधी प्रतिबंध। अब इनमें कौन से ऐसे जो प्रतिबंध है जो विवाह में किए जाते हैं। तो कोरकू जनजाति में सहजातीय विवाह प्रथा पाई जाती, मतलब समान जाति के विवाह प्रचलित है। क्या है, कोरकुओं में समान जाति के जो विवाह है वो प्रचलित है। आज भी परंपरागत रूप से सहजातीय विवाह आदर्श मानते हैं। क्या इनमें जो सहजातीय विवाह है ना, वो आदर्श माने जाते हैं, ठीक है। आगे और क्या किया जाता है, कोरकुओं में समगोत्र विवाह निषेध है, अर्थात जो समान गोत्र वाले उनमें विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। उन पे क्या है, पाबंदियां हैं। कोरकुओं में समगोत्र विवाह निषेध है। समगोत्र विवाह पर कड़ा प्रतिबंध है। जो समगोत्र वाले है ना, उनमें क्या है, कड़ा प्रतिबंध है। फिर आया धार्मिक जीवन। कोरकुओं में धार्मिक जीवन किस प्रकार से। तो इनके जो देवी देवताओं में महादेव, रावण, मेघनाथ, महावीर अर्थात हनुमान जी, और किलार मुठवा, खेड़ादेव, सूर्य, चंद्रमा, नर्मदा और ताप्ती माई, ये इनके देवता है। महादेव को अपना पितामह मानते हैं। जो कोरकू है वो अपने क्या मानते हैं, महादेव को अपना पितामह मानते हैं, तथा रावण के कहने पर ही शंकर जी के द्वारा उनकी उत्पत्ति की गई, ऐसा ये मानते हैं। और रावण के ये वंशज, अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। और मैं क्या करते हैं, मेघनाथ की पूजा भी करते हैं। मेघनाथ की पूजा भी करते हैं। दशहरे के आसपास मेघनाथ खंभ की पूजा और स्वांग करते हैं। क्या है, दशहरे के आसपास अर्थात दशहरे के दिनों में, दशहरा आने को होता है तब ये क्या करते हैं, मेघनाथ खंभ की पूजा करते हैं और स्वांग करते हैं। फिर अगले कौन से देवता है, खनेरा देव। खनेरा देव में का क्या किया जाता है। गांव के पश्चिम दिशा में खनेरा देव की स्थापना की जाती है। खनेरा देव की स्थापना गांव में कहाँ की जाती है, तो पश्चिम की दिशा की ओर इनकी स्थापना की जाती है। जो गांव में जो बीमारियां उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। खनेरा देव क्या है, बीमारियों को गांव में प्रवेश करने से रोकते हैं, और इनकी स्थापना पश्चिम की दिशा की ओर की जाती है। फिर आया सिरदार देव। कौन है, सिरदार देव। कोरकुओं के अन्य पूजनीय देवता है ये। फिर किलार मुठवा, ये क्या करते हैं, इन्हें विपत्ति रोधक अर्थात जो विपत्तियाँ आती हैं उनको रोकने का काम करता है, और इन्हें गणेश जी के समान माना जाता है, अर्थात विघ्नहर्ता गणेश जी है ना, उनके समान इन्हें माना जाता है। जो विघ्न आते हैं, जो विपत्तियाँ आती हैं, उनको रोकने का काम करते हैं। फिर खेड़ादेव। खेड़ादेव क्या करते हैं, खेती और पशु पक्षियों के देवता होते हैं। खेड़ादेव क्या होते हैं, खेती और पशु पक्षियों के देवता होते हैं, ठीक है।
और जो अब कौन, नर्मदा और ताप्ती माई, ये जो माता है ना, इनका सदस्य मानते हैं इन्हें। प्रत्येक अमावस्या पर नर्मदा स्नान कर जल लेकर आते हैं। प्रत्येक अमावस्या पर ये नर्मदा ताप्ती माई में स्नान करने जाते हैं और जल लेकर आते हैं, और जो जल लेके आते हैं वो अपने खेतियों में छिड़क देते हैं, जो अपनी खेती में छिड़क देते हैं। फिर जादू टोना, कोरकू जनजाति में जादू टोना किस प्रकार से, तो कोरकुओं के बीच जादू टोना का आम रिवाज है। क्या है इनमें, ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। जो भी इनके बीच जो भी जादू टोना होता है वो आम रिवाज है इनका। और भूत प्रेत पर भी ये अधिक विश्वास करते हैं, भूत प्रेत पर भी ये विश्वास करते हैं। पडियार इनके लिए तांत्रिक का कार्य करता है। तांत्रिक का काम करने के लिए कौन करता है तांत्रिक का काम, तो वह पडियार। पडियार है जो तांत्रिक का कार्य करते हैं। जादू टोना के पर इनका बहुत ही विश्वास है। जादू टोना पर कोरकुओं का बहुत ही अधिक विश्वास है। और झाड़ फूक इनका क्षेत्रीय इलाज माना जाता है, मतलब जो भी इलाज करना होता है वो झाड़ फूक से ही ये इलाज करवाते हैं। पडियार जादू टोना के अलावा औषधियों का भी संग्रहण करते हैं, क्योंकि जादू टोना करने या फिर तांत्रिक का काम करने, इलाज करने के लिए औषधियों की तो आवश्यकता होगी, तो क्या करती है, औषधियों का भी ये संग्रहण करते। कौन, तो बोले पडियार। फिर जब तांत्रिक का कार्य कोई महिला करती है, क्या है, पडियार तो पुरुष को बोलते हैं जो तांत्रिक का काम करते हैं, परंतु तांत्रिक का कार्य कोई महिला करे तो उसे क्या कहते, तो उसे करते भगटो या फिर डुकरी कहते हैं, उसे भगटो डुकरी कहते हैं। ठीक है, जो महिला करती है तांत्रिक काम उसे। अमावस्या के दिन को पवित्र मानते हैं। अमावस्या के दिन कोरकुए क्या होने माने, पवित्र मानते हैं। इस दिन वह किसी त्योहार को नहीं मनाते हैं। क्या है, अमावस्या के दिन, ये अमावस्या को जो दिन होता है उसको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और उस दिन कोई भी त्योहार नहीं मनाते, और ना ही सीढ़ू का सेवन, अर्थात जो मदिरा है, दारू है, उसका सेवन नहीं करते हैं। गुड़ी पड़वा, देव दशहरा, अखातीज और डोडोबोली आदि त्यौहार मनाते हैं। अखातीज के दिन बहुत ही शादियाँ होती है। ठीक है, आगे अब इनके त्यौहार पढ़ते, कौन कौन से त्यौहार आते हैं। अब कोरकुओं के त्यौहार, तो पहला है जीरोती। पहला त्यौहार कौन सा है, जीरोती। तो इसमें कोरकू जनजाति जीरोती का त्यौहार मनाते हैं। इस दौरान डंडा नाच करते। कोरकू जनजाति जीरोती के त्यौहार पर कौन सा नाच करते, तो डंडा नाच करते हैं। ठीक है, फिर अगला आया पोलो नाच। पोलो में क्या कहते हैं, इस त्यौहार में कोरकू जनजाति बेलों की पूजा करते हैं। पोलो त्यौहार होता है ना, उसमें क्या कहते हैं कोरकू जनजाति, तो वो बेलों की पूजा करती है। ठीक है, फिर अगला है देव दशहरा। देव दशहरा में क्या किया जाता है, तो यह कोरकुओं द्वारा कौवार माह में मनाए जाने वाला उनकी देवी देवताओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है, जो देव दशहरा है, देवी देवताओं से संबंधित है देव दशहरा। तो ये कब मनाया जाता है, तो कुवार मास में मनाया जाता है। नवरात्रि में दशहरे तक रात में पडियार और भूमिका के नेतृत्व में धाम भरता है, मतलब ढोलक बजाता है, टिमकी, थाली और झांझ बजाकर ये सब त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, दीपावली अमावस्या के दिन कोरकू अपने बेलों को स्नान कराकर घर ले जाते हैं। क्या है, दीपावली अमावस्या के दिन जो कोरकू है वो अपने बेलों को स्नान कराकर घर ले जाते हैं। रात्रि में कोरकू ग्वाल मतलब जो चरवाहक होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, रात भर भिगुड़ू बजाकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, भिगुड़ू बजाकर नृत्य करते हैं। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, तो कोरकू परिवार अधिकांश एकल परिवार होते हैं। कोरकुओं में अधिकांश क्या है, एकल परिवार होते हैं, परंतु कुछ कुछ जगह पर संयुक्त परिवार भी देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ जगह पर संयुक्त परिवार भी होते हैं। ठीक है, आगे वरिष्ठ व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। हाँ, वो तो सभी जनजाति में होता है, जो वरिष्ठ परिवार का जो मुखिया होता है वही क्या होता है, परिवार का मुखिया होता है। कोरकू महिलाएं घर के काम के अलावा कृषि का कार्य भी सहायता प्रदान करती। क्या है, कोरकू महिलाएं होती है जो कृषि के कार्य के साथ साथ घर के कार्य के साथ साथ कृषि का भी कार्य करती है। कोरकुओं की पंचायत में 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जो पंचायत उसमें 5 व्यक्ति होते हैं। पहला होता है पटेल। को पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पटेल होता है। पटेल का पद कैसा होता है, परंपरागत होता है, परंतु इन्हें हटाया भी जा सकता है। जो कोरकुओं का जो पटेल है उसे, ये उनका जो पद है वो परंपरागत है, परंतु इसे हटाया भी जा सकता है। पंचायत का फैसला पटेल ही 5 पंचों के निर्णय से सुनाता है। पंचायत का जो भी निर्णय होता है वो 5 पंच मिलकर उसका एक निर्णय निकालते हैं। ठीक है, फिर माजर क्या होता है, महाजन क्या होता है, तो पटेल के बाद महाजन का स्थान होता है, अर्थात पटेल का सहायक समझ लो। क्या होता है, जो पटेल का सहायक होता है वो महाजन होता है, जो पटेल के निर्णय को साफ साफ समझाता है। पटेल जो भी निर्णय लेता है वो समाज के सामने कौन लाता है, तो महाजन लाता है, जो भी सरल शब्द में उन्हें समझाता है। ठीक है, फिर अगला आया चौधरी। तो ये क्या करता है, तो ये पंचायत भरने की सूचना देने का काम करता है, अर्थात जो भी पंचायत में बैठक वगैरह होती है तो उसको सबको, जो सभी गांव के जो पंचायत के जो गांव के जो लोग हैं उनको बुलाने का काम कौन करता है, चौधरी करता है। फिर आया अगला है घेटिया। अब ये घेटिया क्या करता है, तो ये प्रसाद बांटने का काम करता है। क्या करता है, प्रसाद बांटने का कार्य कौन करता है, घेटिया करता है। फिर मुकरी।
अब यह मुकरी क्या करता है, तो मुख्य कार्य पर त्योहार, जो मुख्य कार्य होता है, जो त्योहार होते हैं या फिर विवाह होते हैं, इनके समय नाचने गाने के लिए बुलाने के लिए कौन करता है, मुकारी करता है। ठीक है, कोरकुओं में गुंदना गुंदवाने का कार्य 5 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है। इनमें क्या होता है, गुंदवा गुंदवाने का कार्य जब छोटी उम्र होती 5 वर्ष के ही होते बच्चे, और उनको गुंदना गुंदवाने का कार्य प्रारंभ कर देते। और विवाह से पूर्व, विवाह तक की उम्र होने से पहले ही उनके जो अधिकांश शरीर गुद चुका होता है। क्या होता है, विवाह की उम्र होते होते उनका जो अधिकांश शरीर गुद चुका होता है। ठीक है, और माथे पर कपार गुदना का कार्य करते हैं। माथे पर क्या गुदवाते हैं, ये कपार गुदवाते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, नृत्य। नृत्य कौन कौन से करते हैं, तो कोरकू नृत्य में नर्तकों की कोई भी साज सज्जा का कार्य नहीं होता है। क्या होता है, जो नर्तक होते हैं वो कोई भी श्रृंगार नहीं करते हैं। पुरुष सर पर पगड़ी बांध लेते हैं और महिला जो पान और जामुन के जो पत्ते होते हैं उनको उनका श्रृंगार कर लेती है। फिर देव दशहरा नृत्य। देव दशहरा नृत्य क्या करता है, तो देव धाम के समय चैत्र माह में पडियार और पडियार द्वारा धाम गीत गाकर ये नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर आया थाप्ती नृत्य। इसमें क्या क्या होता है, यह स्त्री प्रधान होता है। जो थाप्ती नृत्य है क्या होता है, स्त्री प्रधान होता है। हाथ में बजाने के लिए झांझ और चिटकोरा रहता है। चिटकोरा क्या होता है, चिटकोरा एक वाद्य यंत्र होता है जो चिटकोरा नाच भी कहा जाता है। चिटकोरा वाद्य यंत्र के कारण ही इस थाप्ती नृत्य को चिटकोरा नाच भी कहते हैं। फिर आया चाचरी नृत्य। चाचरी नृत्य में क्या किया जाता है, चैत्र मास में किए जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य। जो थाप्ती नृत्य था वो महिला प्रधान था, और चाचरी नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाचरी नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर आया ढाडला नाच। ढाडला नाच कोरकुओं के सर्वप्रिय नृत्य है। ये क्या है, इनको सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। ढाडला नाच फुर्सत के समय चैत्र मास की रातों में किया जाता है। 5 प्रकार का होता है ये। ठीक है, आगे इसके प्रकार पढ़ते। अब इसके जो प्रकार है वो है टाडा ढाडला। इसमें क्या सम संख्या में 2 घेरे में होते हैं। फिर पड़ोप ढाडला। पड़ोप ढाडला में क्या कहता है, आमने सामने ताली देकर नाचते इसमें। फिर भील ढाडला, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक डंडा होता है। फिर आया सिड़कू ढाडला। इसमें नर्तक घेरे में न खड़े होकर समांतर आमने सामने मुख करके खड़े होते हैं। फिर आया चाचरी ढाडला। इसमें उपरोक्त 4 ढाडला होने के बाद अंत में किया जाने वाला ढाडला चाचरी ढाडला कहलाता है। फिर आया डंडा नाच। डंडा नाच में जीरोती त्योहार पर पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ये डंडा नाच क्या जीरोती पे किया जाता है। फिर आया चिल्लूड़ी नाच। चिल्लूड़ी नाच में क्या किया जाता है, कुंवार के महीने में कुंवारी युवतियाँ द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य होता है ये। फिर आया ठाटिया नाच। दीपावली की रात्रि को दूसरे दिन पड़वा के दिन यह नाच किया जाता है। दीपावली की रात्रि को दूसरे दिन पड़वा को यह नाच किया जाता है। फिर आया गादली नृत्य। शादी विवाह के अवसर पर कोरकू स्त्रियां प्रसिद्ध नाच करती है। गादली नृत्य है जो विवाह के अवसरों पर किया जाता है। फिर फसल के स्वागत में कोरकू ढाडल नृत्य करते हैं। होली पर कोरकू घुंघटी या पर झामटा गीत गाते हैं। होली पर कोरकू जनजाति के द्वारा क्या घुंघटी या फिर झामटा गीत गाया जाता है। फिर इनके बढ़ते आगे वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। अब पढ़ते कोरकुओं के वाद्य यंत्र। तो चिटकोरा वाद्य यंत्र। चिटकोरा वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र सागौन या खाकरे की लकड़ी से बना होता है। चिटकोरा होता है ये सागौन या फिर खाकरे की लकड़ी से बना होता है। इसे करताल या फिर लघु रूप भी कहते हैं। फिर आया भुगड़ू। भुगड़ू ये कोरकुओं का अति विशिष्ट एवं कठिन वाद्य यंत्र है। यह बांस की बांसुरी जो नुमा होता है ना, बांसुरी मतलब बांसुरी के समान दिखता, छेददार होता है। ठीक है, फिर ये आर्थिक संपन्नता के आधार पर कोरकू 2 प्रकार के होते हैं, एक राज कोरकू और एक पथरिया कोरकू। जो राज कोरकू होते हैं उनके पास ये स्वयं को राजपूत कहते हैं, और इनके पास जो स्वयं की भूमि होती, इसीलिए भूमि के स्वामी भी कहलाते हैं। ठीक है, फिर आया पथरिया कोरकू। यह मजदूरी का काम करते हैं। पथरिया कोरकू क्या करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ठीक है, तो आज अपनी कोरकू जनजाति कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।